ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ आत्ममित्रम। परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह की मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक दिन और सुबह परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय उसका 16वें पद से 9वीं आज्ञा को हम सीख रहा है। किसी के विरुद्ध में झूठे गवाही नहीं देना, झूठ नहीं बोलना है। उसी का पृष्ठभूमि के जैसे कुछ बातें हमने मनन किया है। उसके बाद कल हमने पहला उसमें से क्या सीख सकता है वही हम देख रहा था। यदि हम झूठ बोलता है परमेश्वर के विरुद्ध में हम गलत कर रहा है। यदि हम परमेश्वर के विरुद्ध में गलत कर रहा तो परमेश्वर का धार्मिकता का काम इस दुनिया में करने के लिए परमेश्वर के हाथ को हम निर्बल बना रहा है। आज हम इसमें से देखें, if you say that you do not lie, the truth does not within you। यदि हम बोल रहा है मैं कभी झूठ नहीं बोलता है, ऐसी हम बोल रहे तो उसका मतलब यही है कि हमारे अंदर कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि ओरिजिनल पाप के कारण हम छोटा बचपन से ही हमारे खून के अंदर अंदरलीन है कि हम झूठ बोलता है। आदम और हव्वा का पाप के कारण हमारे जीवन में हमारे अंदर झूठ बोलने का आदत कोई सिखाया नहीं है, कोई बोला नहीं है, हम बोलते जाता है। रोमियो की किताब 8 अध्याय 20 पद में लिखा है, हम इस रीति से प्रभु से दूर हो गया है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन उस आशा से की गई। देख, व्यर्थता के अधीन में हम हो गया है। पूरा सृष्टि विनाश के दासत्व में आ गया है, श्रापित बन गया है। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 17वें पद में भी हम देख सकता है कि आदम और हव्वा के पाप के कारण हम पाप में फंस गया है। एक श्रापित अवस्था हमारे जीवन में आ गया है। वचन लिखने वाला 58 की 4 में इसी बात को बहुत क्लियरली बताया हुआ है। वचन 58 का 4 उधर लिखा है, उनमें सर्प का सा विष है, वे उस नाम के समान है जो सुनना नहीं चाहता है। सॉरी, 4 नहीं है, 3 है। वचन 58 का 3। दुष्ट लोग जनते ही पराये हो जाता है, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भड़क जाता है। देख, माँ का पेट से निकलने वाला बच्चा जब से वो बातचीत करना चालू हो जाता है, जब से वो झूठ बोलते जाएगा। ये परमेश्वर का वचन में परमेश्वर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है।
उसी बात को हम यशायाह की किताब और उसका 48 अध्याय उसका 8वें पद में हम देख सकता है कि हाँ निश्चय तूने उन्होंने तो सुना ना जाना ना उससे पहले तेरे कान की खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा और गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा रहेगा। देखें, जन्म से गर्भ से पाप के कारण, ओरिजिनल पाप के कारण हमारे खून में ऐसी अवस्था में हम आया हुआ है ना। रोमियो 3:4 में भी ये बात को हम देख सकता है। रोमियो 3:4 कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हरेक मनुष्य झूठा टकरे है, हरेक मनुष्य झूठे है। जैसे लिखा है कि जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरा और न्याय करते समय तू जय पाए, है ना। मनुष्य झूठा है, जन्म से ही झूठा है। परमेश्वर तो सच्चा है, परंतु मनुष्यों में कोई भी सच्चाई है नहीं है। इसी बात को पौलुस भी बता रहा है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 8वें पद में भी एक बात को हम देख सकता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देता है और हम में सत्य नहीं है। देख, हमारे अंदर सत्य है नहीं है, हमारे अंदर पाप भरा हुआ है, झूठ बोलने का आदत भरा हुआ है। उसके बाद हम बोल रहा है हम में कोई पाप नहीं है। प्रिय विश्वासियों, हम परमेश्वर को धोखा देने वाला लोग बन जाता है। इसलिए इसी स्थिति हमारे जीवन में ना होए। एक व्यक्ति बोल रहा है मैं प्रभु को जानता है, यदि प्रभु का आज्ञा को वो नहीं मान रहे हो तो वो भी एक झूठा है। परमेश्वर के वचन में बहुत क्लियरली हम देख सकता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 14 पद में 4 में, जो कोई ये कहते हैं कि मैं उसे जान गया हूँ, परमेश्वर को, प्रभु को जान गया हूँ, और उसी के आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। देख, बिना परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हुए हम ऐसी काम नहीं कर सकता है। ये बात इधर बहुत क्लियरली लिखा है, हम ऐसी है तो हम झूठा है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय उसका 17वें पद में लिखा है, यदि तुम मेरा आज्ञा को पालन करेगा तो ही जीवन में, स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, नहीं तो प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए हम झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये परमेश्वर का आज्ञा है। हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की हर एक आज्ञा को एक भी बिना छोड़कर हम कर रहे हैं क्या, ये हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति बोल रहा है मैं परमेश्वर से इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, परंतु दूसरे लोगों से वो घृणा करता है, वो दूसरा लोगों को घृणा करता है। परमेश्वर के वचन में बोल रहा है ऐसा लोग परमेश्वर के सन्निधान में एक झूठा है। उनका जीवन में झूठ मिलता है। पहला यूहन्ना 4:20 में हम देख सकता है कि यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से भय रखे तो
वो झूठा है। देख बहुत क्लियरली लिखा है, क्योंकि अपने भाई से जिस उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत जोर देने की बात है इधर लिखा हुआ है। मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय 39 और 40 में हम देख सकते हैं कि दो बहुत बड़ा आज्ञाओं को प्रभु ने बोला है। पहला बोला था मन से, पूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम करे, उसी के साथ साथ दूसरा है तुम्हारा पड़ोसी से भी, तुमको कैसे प्रेम करता है ऐसी पड़ोसी से भी प्रेम रखना है, अपना भाई लोगों को भी प्रेम रखना है। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकता है, परमेश्वर का आज्ञा को पालन नहीं कर पाएगा। है ना। यदि रोमियो की किताब 13 अध्याय उसका 8 और 10 पद में हम देख सकता है, उधर लिखा है हम बिना सोच समझ के हमारा भाइयों को प्रेम करता है, उसी के द्वारा हम व्यवस्था का पालन कर रहा है ना। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। हम परमेश्वर को प्रेम करना बोलते रहता है, परंतु हम हमारा भाइयों के विरुद्ध में ऐसी झूठ बातें बोलते जाता है, फैलाता है। भाई लोगों को नीचे करने के लिए हम कुछ भी झुंड होते हुए भी हम भाइयों को विरुद्ध में बोलता है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है हम ऐसी करने के बाद हम बोलता है प्रभु से हम प्रेम कर रहा है, उसी के द्वारा प्रभु में प्रेम नहीं होता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, हमारा भाइयों को अच्छा से प्रेम करने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको मदद करे। उनके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम